नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम एक ऋषि हैं और हमारे तप में इतनी शक्ति है कि हमें कोई शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, किंतु हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। जिसके पास युद्ध करने की क्षमता नहीं, उसके पास हमें रोकने का विकल्प भी नहीं। नारायण 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 नारायण। ये देवर्षि नारद के नारायण नारायण स्वर से कहीं भगवान विष्णु न प्रकट हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। नारायण नारायण। शांत हो जाइए देवर्षि नारद, शांत हो जाइए। नारायण नारायण। ये लीजिए। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हमें अपनी योग की शक्ति से ज्ञात हो गया है कि इस दर्पण में माता संतोषी की परम भक्त पुत्री स्वाति और उसके पति इंद्रेश की छवि बंद है, और इस दर्पण से आप अवश्य कोई ना कोई माया रचने वाली है, किंतु हमारे रहते यह संभव है, असंभव। ना रहेगा साधन और ना होगी कोई समस्या। नारायण नारायण। इंद्रेश्वर के बारे में सोच रहा है ना? अरे हम तुम्हारी अम्मा हैं, हम जानत हैं तुम्हारे मन की बात। बेटा, इंद्रेश्वर बहुत दिनों बाद लौटा है, इसलिए कुछ दिन तक अपना गुस्सा शांत रख, फिर बाद में कभी निकाल लेना अपनी भड़ास। पर ये बखत उसको कुछ मत कहना। अरे चुप काहे है? समझ आई हमारी बात की नहीं? अम्मा, अपनों की आदत जिंदगी में बहुत खराब होती है। अपने तो छूट जाते हैं लेकिन उनकी आदत नहीं छूटती। इंद्रसवा जब यहाँ था तो हमको रोज पान खिलाता था, पर जब से वो गया है तब से हम इस डिब्बे को रोज खोलते हैं और बंद कर देते हैं। जब से वो गया है तब से कसम से एक पान नहीं खाए हैं। निकल ले जा, रख दे। आज इसे ना रखें, क्योंकि अब आपका इंद्रेश्वर आ गया है।
रहा है? इतने दिन बाद लौटा है, अपने हाथ से खिला अपने बाबूजी को। इंद्रेश, हमने हार स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती हमें स्वीकार कर ली। आपको भी पान खिला दिए तो ये मत समझिएगा कि पूरे आपके हो गए। जब तक अकेले थे आपके थे, लेकिन अब स्वाति का भी हम पर उतना ही हक है जितना आप सबका। लीजिए आपका जल चढ़ाने का लोटा। ए रिंकिया, चल। अब हम लौट आए तो हमारे काम हम ही करेंगे। हाँ दीदी, इंद्रेश को का काम करने दीजिए। ऐसा है, हम तुमको अपनी भौजी अब तक माने नहीं है, तो ये सलाह मशवरा अपने पास ही रखो। आप हमको भाभी माने ना माने, पर आप तो हमारी ननंद है और ये बात को कोनो झुकला नहीं सकता। अच्छा, तो तुम अब हमसे बहस करोगी? रिंकी, काहे चंडी बन रही हो? तुम का अपनी भौजी मानो ना मानो, इंद्रेश को तो अपना भाई मानती हो ना। चुप रहो। लाठी उसे दो। ये लो भैया, संभालो और समझा दो इनका कि हमसे ज्यादा उलझेंगी तो खुद उलझ जाएंगी। चलिए बाबूजी। नहीं, पहले तुमका ये बात साबित करे पड़ी कि तू लाठी लेके हमारे साथ चलने के लायक है कि नहीं। जा अपनी मेरा को डांट के आ। स्वाति ने कुछ किया ही नहीं तो काहे जाकर डांट के यहाँ से। अपने प्रेम जाल में तो उसी ने फंसाया था ना, और घर से भगा के भी वही ले गई थी। स्वाति ने हमें नहीं भगाया, बल्कि हम उसे भगा कर लाए थे। लेकिन घर तो तुम्हारा ही छूटा ना बिटवा, वो तो मजे में है। और उसका प्यार हम सबके प्यार पे भारी पड़ गया ना। जाके सुना उसको, तब हम मानेंगे। खाली तू लौट के नहीं आया, तेरा प्यार भी लौट के आया। अब ये कहाँ पागलपन है? हाँ बचवा, ब्याह के बाद माँ बाप पगले लगते हैं। बहुत बड़ा श्रवण कुमार बनने आया था ना माँ बाप की सेवा करने, तो डायलॉगबाजी ना कर। जा अपने मेहरारू की सुना क्या। अरे जाना। कमाल है सच में। सुनिए जी, आप काहे उसे सुबह सुबह भिड़ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो घर वापस आया है, और आप हैं कि सवेरे उठते ही चना गुड़ खा लियो का कुंती देवी, जो इतना बोलने की शक्ति आ गई है, हैं? औरत के सामने मर्द की जबान सिल जाए तो मर्द नहीं रहता। जबान और नजर टूटती नहीं,
चले हैं ससुर हमारी लाठी उठाने। कि परीक्षा जरूरी है ताकि पता तो चले तुम्हारे बेटवा में कितनी मर्दानगी बची है। बताओ अब क्या करें, इसलिए मना कर रहे थे यहाँ आने के लिए। परेशान मत हो, भाऊजी ने हमको डांटने के लिए कहा है ना, तो डांट दो। डांट दो? बिना बात के ऐसे ही डांट दे तुमको? अरे कैसे डांट सकते हैं देवर जी उनको, जिनके लिए पूरा घर अपने सर पर चढ़ाए हैं। कौनो बस घर वाले का डांटने के लिए कही दे तब देखो भैया, अब तक तो लाठी ले कूद पड़े होते हैं। बाबू चलो। जी बाबू। स्वाति, हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा, हमारे घर के मामलों में मत बोला करो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? जब देखो टांग अड़ा देती हो। देखो आखिरी बार बोल रहे हैं, एकदम अच्छे से ये बात अपनी खोपड़िया में घुसेड़ लो। आइंदा हमारे घर वालों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? हो गया काम। ऐसे बाबूजी को भी खुशी मिलेगी और हमरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तुम जाओ, हम भी पूजा के लिए निकलते हैं। अरे हमका तो लग रहा है ना देवर जी बदरिया का झूठ मूठ के डांट रहे हैं और हम सब कहीं उल्लू बना रहे हैं। ओए आग लगाओ देवी, जबान संभालो जरा। भले ही इंद्रेशवा ने झूठ मूठ का डांटा, पर अपने बाप की बात तो मानी ना। ये क्या कम खुशी की बात है? हैं? समझे कि नहीं? नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, ये पुष्प? ये कमल पुष्प है, हम माता लक्ष्मी से लेके आए हैं। किंतु किस लिए माते? हमारी परम भक्त स्वाति और उसके पति के लिए, ताकि इस पुष्प से हम उनका कल्याण कर सकें। ये हम उन्हें उपहार स्वरूप देंगे। नारायण नारायण, समझ गए माते। वो दोनों अपना नवीन जीवन आरंभ करने जा रहे हैं और इसी कारण आप उन्हें कमल का पुष्प देना चाहती हैं, भेंट स्वरूप, जो प्रत्येक नवीन आरंभ के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। माते, एक आप हैं जो देवलोक से धरती लोक पर वस्तुएं ले जा रही हैं मनुष्य के कल्याण हेतु, और एक देवी पौलमी है जो धरती लोक से देवलोक वस्तुएं लेकर आती है मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ति हेतु, ताकि वे कुछ अनिष्ट कर सके। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? माते, हमारी देवी पौलमी से भेंट हुई थी और हमने उनके हस्त में एक दर्पण देखा। माते, माते, वो तो उचित समय पे हमने दर्पण नष्ट कर दिया, नहीं तो अवश्य ही देवी पौलमी उसके माध्यम से कोई ना कोई माया अवश्य रचती। देव ऋषि, आपका दर्पण नष्ट करने से देवी पौलमी का उद्देश्य नष्ट नहीं होगा। वो अवश्य कुछ करेंगी। वो कोई और योजना बनाए, उससे पूर्व हमें कुछ करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा माते। आपको क्या लगा देवर्षि नारद, आप इस दर्पण को तोड़ देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे? हम देवी पौलमी हैं, जो टूटी हुई वस्तुओं से भी माया रचने की क्षमता रखती है।
हम असुर कन्या हैं, जिसके रक्त के कण कण में छल, कपट और माया है। अब हम ऐसी माया रचेंगे कि आप क्या देवर्षि, आपकी देवी संतोषी भी उसका काट नहीं ढूंढ पाएगी। एक बार इस दर्पण के कण जोड़ दूं, उसके पश्चात देवी संतोषी के भक्त का मुख स्पष्ट दिखेगा और हम जो चाहें उसके साथ वो कर पाएंगे। यही तो है माया। अब हम रचेंगे हमारा खेल। क्रीड़ा यहाँ होगी और उसका प्रभाव धरती लोक में होगा। अरे का पूरे गांव का भोज बन रहा है का, जो अभी तक नाश्ता नहीं आवा? चार चार औरतें हैं इस घर में, कौनो किसी काम की नहीं। न बीबी, न बेटी, न बहू, न अम्मा। और याददाश्त तो अच्छी है आपकी। छोटी बहू को काहे भूल रहे? बेटवा ऐसा है ना कि ज्यादा बुद्धि परीक्षा न रचो। तब हमने कह दिया कि एक ही बहू है तो एक ही है, दूसरी को हम नहीं मानते। बाबूजी नाश्ता लीजिए, जिसे नहीं मानते हैं वही नाश्ता लेकर आइए। हम अभी आते हैं। न सुनो, ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत ना है। बाबूजी के लिए हम सब हैं यहाँ पे। दीदी बाबूजी को भूख लगी थी, हमने उनको खाना दे दिया तो क्या हो गया? देखो ऐसा है कि ज्यादा होशियारी बनने की अरे इनका नौटंकी है। देखो जरा नौटंकी को। अरे अम्मा, अम्मा अम्मा, देखो जरा नौटंकी को। अरे अब का नौटंकी भवा। अरे क्या हुआ इसे? ये काहे ऐसे छटपटा रही है? हमारी पूजा में बिगड़ डाल दिया। क्या हुआ साथी? क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, ये अकस्मात ही आपके भक्त को क्या हो गया? हे चिकित्सा के देव अश्विनी कुमार, हमारी भक्त स्वाति को क्या हुआ है? स्वाति को क्या हुआ है, इसका बोध तो स्वयं चिकित्सा के देव अश्विनी कुमार भी नहीं कर पाएंगे।
देवी, ये पीड़ा तो हमारी भी समझ से परे है। क्या किया है इसके साथ, बता जल्दी। अरे हमने कछु नहीं किया है, ये ऐसे छटपटा रही है, कोनो बीमारी होगी क्या?